नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। 28 अगस्त 2022 को जैसे ही राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के नियम अनुभाग से एनपीएस की 25% राशि के आहरण से संबंधित यह पत्र आया है तो कार्मिकों में असमंजस की स्थिति बन गई है। मुझे भी व्हाट्सएप पर मैसेज व जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से कुछ जिज्ञासाएं आपको बताता हूं दोस्तों। एक सर ने इससे संबंधित न्यूज की पिक भेजकर पूछा, अब क्या होगा सर, मैंने तो एनपीएस की 25% राशि निकलवा ली है। एक ग्रुप में किसी साथी ने एनपीएस से संबंधित न्यूज लिंक पोस्ट किया तो एक कर्मचारी भाई ने तो यह भी लिख दिया कि जिन्होंने एनपीएस की 25% राशि निकाल ली उन्हें ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक कर्मचारी भाई ने मुझे इस पत्र का ऑर्डर भेजा और जानना चाहा कि क्या जो 25% राशि निकलवा ली है उसे वापस जमा करवाना होगा, और एक सर ने पूछा कि इस ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इन सब प्रश्नों के जवाब हम खोजें इससे पहले इस ऑर्डर को समझ लेते हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल कलर से लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो ये लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आपने हमारे चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल को सब्सक्राइब्ड कर लिया है। इसके जस्ट आगे दोस्तों एक बेल आइकन दिया हुआ होता है, इसको आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो 3 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। इसमें सबसे ऊपर वाला जो विकल्प है ऑल, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो इसके बाद मैं जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव लेकर के आऊँगा तो इसकी सूचना सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, इस पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि 1/1/2004 एवं उसके बाद नियुक्त कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन मतलब ओपीएस लागू कर दी गई है। और जो ये पेंशन लागू की गई है इससे संबंधित मैंने एक नियम से संबंधित वीडियो बनाया था जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लें कि उसमें क्या स्पष्ट किया गया है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब ओपीएस लागू की गई थी तो उन नोटिफिकेशंस में कर्मचारी के एनपीएस का हिस्सा जो एनएसडीएल में जमा है उसके विषय में प्रावधान, आदेश या निर्देश जो भी आप कहना चाहें उसकी व्यवस्था की गई थी। उस आदेश के अनुसार आपकी जो अब तक की एनपीएस की जमा राशि थी जो एनएसडीएल में पड़ी हुई है वह राशि जब भी गवर्नमेंट निकलवाएगी तो उसे निकलवा करके एक नई मद बनाएगी और उस मद में उस पैसे को डालेगी। उस पैसे को डालने के बाद दोस्तों वह पैसा उस मद में रखा रहेगा और वह पैसा आपको केवल सेवानिवृत्ति पर ही देय होगा उस नियम के अनुसार। तो दोस्तों, ये जो आपका हिस्सा था जो एनएसडीएल में जमा था वो आपको सेवानिवृत्ति पर ही मिलने वाला है। यदि आपने 25% राशि आहरित नहीं की है तो भी कोई बात नहीं है दोस्तों, ये पैसा परंतु अब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये आपको सेवानिवृत्ति के समय मिलेगा। और जब से इस पैसे की कटौती एनपीएस की हुई है तब से जो भी प्रचलित जीपीएफ की ब्याज दर रही है उसके अनुसार गणना करते हुए वो राशि आपको सेवानिवृत्ति के समय सौंप दी जाएगी। दोस्तों, एनपीएस की 25% राशि के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लगभग 50,000 से अधिक लोगों ने उसे देखा था और शेयर किया था। उस वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि 25% निकलवाने के क्या फ़ायदे हैं और 25% नहीं निकलवाते हैं तो क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, दोनों ही कंडीशंस अपनी जगह थी। मैंने वहां पर स्पष्ट किया था कि 25% राशि आप तभी निकलवाएं जब आपको वर्तमान में आवश्यकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो आपकी 25% राशि एनएसडीएल में जमा है वो आपको सेवानिवृत्ति पर मिलेगी। अब चूंकि आपको ओपीएस का मान लिया गया है तो आप यूँ समझें कि जो एनएसडीएल में आपकी पैसा जमा है वो जीपीएफ का होगा। अब जब वो पैसा जीपीएफ का है तो आपको यदि ध्यान हो तो जीपीएफ की एक निश्चित अमाउंट आप परमानेंटली
अपने जीपीएफ अकाउंट से निकलवा सकते हैं, स्थायी रूप से विड्रॉ कर सकते हैं कुछ राशि। परंतु जो ये 25% राशि, मतलब ये एनपीएस की, एनएसडीएल की जो अब तक की जमा हिस्सा राशि थी, उसे आप अब निकाल नहीं सकेंगे अपनी सेवानिवृत्ति पर। तो जो जीपीएफ की राशि में आपको बेनिफिट मिलता 25 कुछ हिस्सा राशि स्थायी रूप से निकलवाने का, वो इस राशि में अभी तक मिलने का प्रावधान नहीं है। इसलिए दोस्तों मैंने वहाँ पर यह आप लोगों से कहा था, यदि निकल रहा है तो आपको आवश्यकता है तो आप निकलवा सकते हैं। इसी पत्र के सेकंड पैराग्राफ में यह भी लिखा गया है कि 19 मई 2022 को ओपीएस मतलब पुरानी पेंशन लागू करने के लिए जो अधिसूचनाएं जारी की गई थी, उसके जारी होने के बाद भी यदि एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन करते हैं तो यह माना जाएगा कि वह राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 के अंतर्गत एनपीएस का ही सदस्य बना रहना चाहता है। मतलब दोस्तों यहाँ पर कड़ाई के साथ में स्पष्ट किया गया है कि यदि आपको ओपीएस दे दी है, उसके बाद भी आप आहरित करना चाहते हैं राशि को, तो यह मान लिया जाएगा कि आप एनपीएस के सदस्य बने रहना चाहते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं बता दूं कि यह लेटर अब जारी हुआ है कि आपको एनपीएस का माना जाएगा। पहले इस प्रकार का लेटर जारी नहीं हुआ था, और चूंकि 25% की राशि निकल रही थी इसलिए पहले लोगों ने निकलवाई। यह जो द्वितीय पैराग्राफ में यहाँ पर इतनी कठोर शब्दों का उपयोग किया गया है, जिससे कि कर्मचारियों के बीच में ऐसा भय व्याप्त हो गया है जिन्होंने 25% राशि निकाल ली थी कि क्या उनको एनपीएस में वापस ले लिया जाएगा। तो दोस्तों इस भय का निराकरण इसके जस्ट नीचे तीसरे नंबर के पैराग्राफ में शासन सचिव महोदय ने कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, अतः इस परिपत्र के माध्यम से दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों को यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई इस परिपत्र के जारी होने के बाद उनके द्वारा एनपीएस के अंतर्गत आहरण के लिए आवेदन किया जाता है तो इसे गंभीरता से लिया जाकर राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा तथा राज्य बीमा विभाग उस कार्मिक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रस्तावित करेगा। तो दोस्तों अंतिम जो पैराग्राफ है इससे यह स्पष्ट है कि ये जो परिपत्र निकला है, जो कि आज 28 अगस्त 2022 को निकला है, इसके बाद अब यदि कोई एनपीएस की राशि को आहरित करने के लिए आवेदन करता है तो उसे राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए दोस्तों इस लेटर के बाद अब कोई भी एनपीएस की राशि निकलवाने के लिए अप्लाई नहीं करें। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ यह राजस्थान के संदर्भ में है दोस्तों। देश भर में जहाँ पर एनपीएस अभी लागू है वहाँ पर वो लोग इसे निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस पत्र के माध्यम से यह तो स्पष्ट है कि जिन कर्मचारी भाइयों ने 25% अपनी एनपीएस की राशि विड्रॉल कर ली है, अब तक उन्हें वापस जमा करवाने के लिए इस पत्र में कहीं भी नहीं कहा गया है। तो दोस्तों इस संदेह को निकाल दें। यदि आपने 25% राशि निकलवा ली है, काम में ले ली है, तो वह भी आपके लिए ठीक है। और जो साथी ये सोच रहे हैं कि यार अन्य ने तो 25% राशि निकलवा ली है, मैंने तो निकलवाई नहीं है और अब ये सरकार ने बंद कर दिए, तो अब क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे कर्मचारियों के लिए मैं बता दूं, चूंकि आपको पैसों की आवश्यकता नहीं थी इसलिए आपने इस राशि को नहीं निकलवाया, ये स्पष्ट है दोस्तों। यदि आपको पैसों की आवश्यकता होती तो चूंकि एक बड़े स्तर पर लोग इस राशि को निकलवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, यदि आपको आवश्यकता होती तो आप भी इसे उस समय पर निकलवाते, परंतु आपने नहीं निकलवाया तो ज़रूरत नहीं थी। अब दोस्तों जब ज़रूरत थी नहीं तो जो पूंजी आपकी जमा हुई है किसी मद में, राज्य के किसी मद में पड़ी हुई है या पड़ी रहेगी और उस राशि पर आपको जीपीएफ की दर से ब्याज मिलेगा, तो उस पैसे को बेवजह निकलवाने का
तुक नहीं है दोस्तों, आपने नहीं निकलवाया है, यह बहुत अच्छी बात है और ये पैसा आपको ब्याज के साथ आपके सेवानिवृत्ति पर मिलेगा। और हो सकता है दोस्तों जैसे ही यह पैसा NSDL से मुक्त करवा करके राज्य सरकार अपने उस मद में डाल देगी जिस मद को इन्होंने नया बनाया है, तो हो सकता है बाद में ऐसा कोई संशोधन आ जाए कि जो राशि NPS की यहाँ पर GPF की जैसी किसी मद में डाली गई है उसमें से भी कुछ राशि निकलवाने की छूट दे दें। परंतु फिलहाल दोस्तों उस राशि को आप सेवानिवृत्ति पर ही प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा निर्देश। इस परिपत्र का जो द्वितीय पैराग्राफ था दोस्तों वह कठोरता से इसलिए लिखा गया है, मुझे लगता है, ताकि उसको आप समझें और अब राशि आहरित करने के लिए आवेदन न करें, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि यदि आपने 25% राशि निकलवा ली है या आप आवेदन करते हैं तो आपको NPS में डाल दिया जाएगा। दोस्तों NPS का जो नियम था उस नियम को निश्चित कर दिया गया है और उसकी जगह पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। तो आप यह स्पष्ट समझें कि फ़िलहाल तो जिन्होंने 25% राशि निकलवा ली है उन पर NPS पुनः नहीं थोपी जाएगी। दोस्तों इस पत्र का सार यही है कि इस पत्र के जारी होने के बाद अब कोई भी कर्मचारी NPS की राशि को आहरित करने के लिए आवेदन नहीं करें। वैसे भी दोस्तों ज़्यादातर जो कर्मचारी थे वह इस राशि को आहरित नहीं कर पाए, इसलिए बैंक डिटेल अपडेट करना पहले ही बंद की जा चुकी है। तो दोस्तों अब मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपकी स्थिति क्लियर हो गई होगी। अब आपको किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।